मैं डॉक्टर ए.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सब ग्रुप। अभी तक हमने यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर हम मल्टीपल ऑफ सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर H और K G के कोई दो सब ग्रुप हैं तो क्या उनका जो मल्टीपल है वो G का सब ग्रुप होगा, क्या कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन के तहत ये सब ग्रुप होगा। सो देन H के सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच। जिस तरह से ये आपको कंडीशन दी हुई है कि एच के सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच, ये हमको बताना है। यदि एच और के किसी समूह जी के कोई दो उपसमूह हो तो एच के समूह जी का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि एच के इक्वल टू के एच। आपकी ये बुक बाईलैंग्वेज बुक है तो आप स्टेटमेंट्स को अंग्रेजी में भी देखें, हिंदी में भी देखें। हिंदी और अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ऐसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर, तो आप इसको दोनों भाषाओं में आप इसको देख सकते हैं। हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं कि एच के जी का सब ग्रुप है और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि एच के इक्वल टू के एच, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। ये एच के और के एच दोनों सेट, दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। ये हम दिमाग में पहले से रख करके चलें कि एच के सबसेट के एच एंड के एच सबसेट एच के, ये हम प्रूव करना है हमको। सो let h belongs to capital H and K belongs to capital K, और H और K जो कि सब ग्रुप हैं तो इनके जो इनवर्सेज हैं वो भी इनके एलिमेंट हैं। H इनवर्स belongs to H and K इनवर्स belongs to K। बट बाय डेफिनेशन ऑफ H K जो आपको पूर्व में बताई हुई है वीडियोज में, एच के इक्वल टू स्मॉल एच के वेयर H belongs to H, K belongs to मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H एंड K। जरूर नहीं हम H और K लें, हम कोई भी अवयव हम ले सकते हैं। नाउ H इनवर्स बिलोंग्स टू H, K इनवर्स बिलोंग्स टू K, इम्प्लाइज इनका मल्टीपल बिलोंग्स टू H K। क्योंकि H के सब ग्रुप है, H के ग्रुप है, अपने आप में सब ग्रुप है तो ग्रुप है, और ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी में समृद्ध नियम का पालन होता है, इसलिए हम H इनवर्स K इनवर्स बिलोंग्स टू H K कह सकते हैं। ये H के सब ग्रुप है इसलिए इसका जो इनवर्स है वो भी H के में होगा। और आपने जैसे कि ग्रुप में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी। जी एक ग्रुप यदि है, यहाँ पर H के भी ग्रुप है अपने आप में, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी यहाँ लागू कर सकते हैं। के इनवर्स का इनवर्स H इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू H के इनवर्स का इनवर्स, ये भी एक प्रॉपर्टी वहां पर थी आपके ग्रुप के केस में। ये के बराबर है, H इनवर्स का इनवर्स ये H के बराबर है, और ये किसका एलिमेंट है, ये H के का एलिमेंट। लेकिन ये प्रैक्टिकली देखा जाए के H ये के एच का एलिमेंट है, के एच का एलिमेंट है, और आपका ये के एच किसका अवयव आ गया, के एच ये एच के का अवयव आ गया। इसका मतलब के एच सबसेट ऑफ एच के। यदि आप ए को ए का अवयव लेकर चलते हैं और ए बी का अवयव आ जाता है तो ए सबसेट बी होता है। अगेन एच के जे सब ग्रुप, एच के जे सब ग्रुप, इसका मतलब कोई अवयव यदि हम ए एच के में ले रहे हैं तो ए इनवर्स भी एच के में होगा, और एच के का अवयव जो अभी आपको बताया है आपको कि ये एच के फॉर्म में होते हैं, स्मॉल एच के फॉर्म में होते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू एच के वेयर एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के, एच के की परिभाषा से। तो ए इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एच के इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स, ये बिलोंग्स टू के एच, क्योंकि इनवर्स के का एच इनवर्स एच का। लेकिन हम ए एच के का अवयव लेके चले थे और ए हमारा के एच का अवयव आ गया, इसका मतलब एच के सबसेट ऑफ के एच। फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि एच के बराबर के एच। अगेन हम ये लेकर चलें कि एच के बराबर है, और हम ये प्रूव करें कि एच के जी का सब ग्रुप है, और जी का सब ग्रुप है तो हम पहले ये प्रूव करें कि ये एच के नॉन एम्पिटी है। क्योंकि ई एच और के सब ग्रुप है जी के, तो इनमें एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में होना चाहिए। ई एच में, ई के में, इन दोनों का मल्टीपल ई एच के में। एच के की परिभाषा से
एच के इक्वल टू स्मॉल एच के, तो इसमें हम स्मॉल एच के और के स्थान में क्या रखें, ई। तो ई बिलोंग्स टू एच के, मतलब एच के हमारा अरिक्त समुच्चय है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। यदि H1 H में है और K1 हमारा K में है, तो सबग्रुप के गुणा की परिभाषा से H2 बिलोंग्स टू H, K2 बिलोंग्स टू K ऐसे प्राप्त किए जा सकते हैं कि H1 K1 बराबर K2 H2, क्योंकि हमको HK बराबर KH दिया हुआ है और HK की परिभाषा से हम ऐसा कह सकते हैं आसानी से, H1 K1 इक्वल टू K2 H2। इफ A इक्वल टू H1 K1, ये हमारा किसका अवयव है, HK का। B इक्वल टू H2 K2, ये हमारा HK का अवयव है, दोनों ही HK का अवयव है, भले HK और KH हमको दिया हुआ है तो, लेकिन ये दोनों अवयव किसके हैं, ये HK का अवयव। हमारा टारगेट है कि HK को G का सबग्रुप प्रूव करना, तो हम A और B HK के अवयव लें और हम ये प्रूव कर दें कि AB इनवर्स भी HK का अवयव है। तो AB इनवर्स इक्वल टू H1 K1 H2 K2 इनवर्स, दिस इज इक्वल टू H1 K1, और AB इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स, जो आपने ग्रुप में पहले पढ़ा है, ये पुनः आपने अप्लाई किया यहाँ पर, K2 इनवर्स H2 इनवर्स। और बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं दिस इज H1 K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स, क्योंकि K सबग्रुप है तो K1 K2 बिलोंग्स टू K इंप्लाइज K1 K2 इनवर्स बिलोंग्स टू K। तो ये हमारा K का अवयव हो गया, ये K का अवयव हो गया हमारा, और ये H2 हमारा H का अवयव है, H2 इनवर्स भी H का अवयव है, ये हमारा K का, ये H का अवयव, ये KH का अवयव हो गया, और KH हमारा HK के बराबर दिया हुआ है, अतः K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स ये हमारा HK का अवयव है। और HK के अवयव हमारे स्मॉल HK के फॉर्म में होते हैं, तो हमने ये मान लिया कि ये हमारा स्मॉल H3 K3 के बराबर है HK की परिभाषा से, where H3 belongs to H and K3 belongs to K. Now, from 3, AB inverse equal to H1 H3 K3 बराबर H1 H3 K3, और H1 हमारा H का अवयव है, H3 हमारा H का अवयव है, दोनों का मल्टीपल भी H का अवयव होना चाहिए, तो हमने कहा कि दोनों का जो मल्टीपल है उसको हमने मान लिया H4, दिस इज H4 K3, और H4 K3 by definition of HK this is belongs to HK। अतः हमारे पास क्या आ गया कि A HK का अवयव है, B HK का अवयव है, और AB इनवर्स किसका अवयव आ गया, HK का आ गया, और HK G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, अतः HK G का एक सबग्रुप। नाउ वी विल डिस्कस एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको कि हम नाम देते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ऑफ ए सबग्रुप इन ए ग्रुप। मैं आपका जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम ये डिस्कस उधर भी किए। यहाँ पर रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ऑफ ए सबग्रुप इन ए ग्रुप इसे कहते हैं, क्या होता है ये, लेट H बी ए सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, let AB belongs to G be arbitrary switch है, we define A congruent to B modulo H if and only if AB inverse belongs to H. The symbol A congruent to B modulo H is read as A is congruent to B modulo H, A B के modulo H में सर्वांग सम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, आगे जब आप आइसोमॉर्फिज्म जब आप करेंगे उधर ये आपके काम आएगा ये रिजल्ट, थोड़ा सा आप इसको अभी से इस स्टेज पर याद करके चलें, आइसोमॉर्फिज्म चैप्टर जब हम करेंगे। थ्योरम देखें, किसी ग्रुप G में निम्न प्रकार परिभाषित सर्वांग समता संबंध A congruent to B modulo H if and only if AB इनवर्स belongs to H एक तुल्यता संबंध है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, A रिलेटेड टू A belongs to R, सिमेट्रिक A रिलेटेड टू B implies B रिलेटेड टू A, ट्रांजिटिव A रिलेटेड टू B रिलेटेड टू C implies A रिलेटेड टू C। ये हमको यहाँ पर बताना है हमको। तो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी congruency in
a group defined by A congruent to B modulo H if and only if AB inverse belongs to H is an equivalence relation where H is subgroup of G। प्रूफ इसका देखें, रिफ्लेक्सिव ए जी का अवयव है तो ए इनवर्स बराबर ई होगा, और ई किसका अवयव है, एच का अवयव है। ई आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि एच जी का सबग्रुप है तो जो जी में आइडेंटिटी होगा वो एच में आइडेंटिटी होगा, इसलिए ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एच, तो ए रिलेटेड टू सिमेट्रिक में लेट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एच, और हम ये प्रूव करते हैं कि बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एच अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच सब ग्रुप है और सब ग्रुप है। फिर आपको ये एक प्रॉपर्टी शुरू से चली आ रही है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हमने यहाँ पर यूज में लिया है अगेन, और ये बी इनवर्स का इनवर्स बी के बराबर है, ये ए इनवर्स और बी ए इनवर्स ये हमारा एच का अवयव हो गया। दिस इंप्लाइज बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एच, अतः ये संबंध हमारा सम्मित है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो लेट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एच बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडलो एच। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, चूंकि सबग्रुप है और समृद्ध नियम इसमें लागू होता है, इसलिए इन दोनों का जो मल्टीपल है वो भी एच में होना चाहिए। ए बी इनवर्स बी सी इनवर्स दोनों का मल्टीपल एच में होना चाहिए। साचर नियम को यदि इसमें लगाएं, ग्रुप की जो हमारी परिभाषा है उसमें कि हमारा G इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, तो H ऑल्सो एसोसिएटिव होना चाहिए। तो A B इनवर्स B C इनवर्स बिलोंग्स टू H और B इनवर्स B हमारा E के बराबर होता है, और ये A C इनवर्स बिलोंग्स टू H A कॉन्ग्रुएंट टू C मॉडलो H, इसको हम ये कहेंगे, और संबंध हमारा संक्रामक है, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे।